अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लिबरल वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतल्लिक। पार्लियामेंट और अदलिया की बढ़ती हुई कशीदगी क्या रंग लाएगी। दोस्तों, मेरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए किसी की तौहीन अदालत हरगिज़ नहीं और ना ही किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि हमारे अदालती निज़ाम का इंसाफ में नंबर दुनिया भर में 140 में से 137 पर है। आप इसको हमारे अदालती निज़ाम की कारकर्दगी भी कह सकते हैं। अब बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। तमाम कोर्ट्स में तकरीबन 50 लाख केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट उन पर अज खुद नोटिस नहीं लेती। लेकिन अगर हाई प्रोफाइल सियासी केस आ जाए तो वो घंटों में समाअत के लिए शुरू हो जाता है। अब ये जो पाकिस्तान का हर इदारा ये समझता है कि बस वही पाकिस्तान का खैर ख्वाह है और उसी ने ही पाकिस्तान की सलामती का बेड़ा उठा रखा है, तो हमको ये बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। किसी के दिल में कितनी मोहब्बत है या वो पाकिस्तान से कितना मुखलस है, हमको ये बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब आप मौजूदा सुप्रीम कोर्ट का आइनी बहरान देख लें। कहते हैं कि हम 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे, नहीं तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। और उसी आइन में यह भी लिखा हुआ है कि ज़िमनी इलेक्शन 60 दिन के अंदर होगा। यहाँ आइन की खिलाफ वर्जी की किसी को कोई फ़िक्र नहीं। ये बात मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन आइन के मुताबिक चाहती है और वो केस ज़ेर समाअत है। अब वहीं 125 MNA के इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद अदालत के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को रोक दिया गया है कि वो 125 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ना करवाएं। अब आइन में ये तो नहीं लिखा हुआ कि जो शिक आपके फ़ायदे में हो आप उस पर अमल कर लें, लेकिन जो आपके फ़ायदे में ना हो आप उस पर अमल ना करें। अब आप ये मिसाल ले लें कि अगर एक ताकतवर शख्स अदालत जाता है और वो जाकर ये प्ली लेता है कि मुझे स्टे चाहिए और उसको स्टे मिल जाता है, लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने मुकदमा लड़ना है और उसके लिए मुझे वकील करने की ज़रूरत है, तो उसको अगली तारीख मिल जाती है। अब अगर उसके पास पैसे हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितनी मर्ज़ी तवारीख पड़ जाए, लेकिन वो वकील के ज़रिए घर बैठकर आराम से अपना मुकदमा लड़ रहा होता है। मैं रिश्वत की बात नहीं कर रहा, कुछ तो पैसे देकर जज को ही खरीद लेते हैं। मैं कुछ जजेस की बात कर रहा हूँ। अब अगर कोई गरीब आदमी अदालत में चला जाए तो अगर उसको अगली तारीख मिल जाए तो वो बेचारा परेशान हो जाता है कि अगली तारीख को वो अदालत में पेश होगा या अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए काम पर जाएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान का कानून ताकतवर शख्स को रिलीफ फराहम करता है, जबकि गरीब आदमी के लिए यह परेशानी का सबब बन जाता है। अब आप ये देखें, जो मैंने पहले कहा कि हमको ये जहन से निकाल देना चाहिए कि बस हम ही मुहिब्बे वतन हैं। अब आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म की वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 10 अरब डॉलर का जुर्माना हो गया था, क्योंकि एक जज ने अपने फैसले के ज़रिए रिकॉर्डिंग डील को ख़त्म कर दिया था। बाद में पाकिस्तान ने इंतहाई मेहनत और कोशिशों के साथ जुर्माना मुआफ़ करवाया था। अब इसी से हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान IMF से 1 अरब डॉलर लेने के लिए क्या कुछ नहीं करता। ये महंगा करो, वो महंगा करो, पेट्रोल महंगा करो, बिजली महंगी करो। पाकिस्तान अपनी नाक की लकीरें निकाल देता है 1 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से। और अगर पाकिस्तान को एक गलत फैसले के नतीजे में 10 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करना पड़ जाता तो पाकिस्तान का तो फिर खुदा ही हाफिज था। अब आप ये देखें कि हमारे अदालती निज़ाम के फ़ैसलों की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान होता है अगर वो फ़ैसला गलत हो, और ऐसे गलत फ़ैसलों से पाकिस्तान की तारीख बड़ी पड़ी है। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लें कि जब पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेट करने का फ़ैसला हुआ तो तब एक जज साहब को पाकिस्तान बिकता हुआ नज़र आया, तो उन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल को प्राइवेट होने से रोक दिया। जज साहब की नज़र में ये पाकिस्तान के फ़ायदे में नहीं था कि स्टील मिल्स को बेच दिया जाए। अब आप खुद फैसला करें,
अगर आप एक कारोबार करते हैं या फैक्ट्री के मालिक हैं और आपको मुसलसल मुनाफा आने की बजाय नुकसान हो रहा हो और मुलाजमीन की तनख्वाहों के पैसे भी आप अपनी जेब से अदा करते हों, तो आप भी यही फैसला करेंगे कि मैं ये फैक्ट्री बेच दूं। अब पाकिस्तान की स्टील मिल मुसलसल खसारे में जा रही है और 16 अरब रुपया सिर्फ तनख्वाहों की मद में पाकिस्तान को अदा करना पड़ता है। और वो पैसा वो जज साहब अदा नहीं करते, बल्कि वो पैसा पाकिस्तान के आम आदमी के टैक्स से अदा हो रहा है। अब एक गलत फैसला पाकिस्तान को कितने अरब का पड़ रहा है ये हम नहीं जानते। अब आप मुशर्रफ के इब्तदाई दौर को देख लें। इसी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ को कहा कि आप जो दिल करता है आप आइन के साथ करें, मर्तबा नहीं, मुसलसल 3 साल तक अपनी मर्जी से आइन तब्दील करने की इजाज़त दे दी गई। अब आप मौजूदा बहरान का अंदाज़ा लगा लें। इन्होंने एक कानून पास किया, वो भी नाफिजुल अमल भी नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर उस पर अमल दरामद रोक दिया गया। अगर मुशर्रफ के खिलाफ एमरजेंसी लगाने पर आर्टिकल 6 का फैसला आया तो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के एक मुतनाज़ तरीन जज ने उस बेंच को ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे दिया। हमारा अदलिया का निज़ाम अंग्रेज़ दौर की निशानदही करता है। उसकी वजह यह है 1971 में अगर हमारे जजों ने या हमारी अदलिया ने सही फैसले किए होते, या उससे पहले जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को घर भेजना रोज़ का मामूल बन चुका था और इंडिया के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने यह बयान दिया कि इतनी तो मैं अपनी धोतियाँ नहीं बदलता जितने पाकिस्तान अपने वज़ीर आज़म बदलता है, तब अगर हमारे मुअज़्ज़ज़ जजों को पाकिस्तान का ख्याल आया होता तो पाकिस्तान ना टूटता। लेकिन हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस साहबान को आइन की सरबुलंदी तब याद आती है जब कोई जमहूरी तरीके से हुकूमत चल रही हो। जब कोई डिक्टेटर आ जाए तब इनको आइन की हुक्मरानी याद नहीं आती। अब आप खुद ही देख लें, 4 मरतबा पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा। कभी आपने देखा कि किसी जज ने डिक्टेटर को या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर को कहा हो कि तुम्हारा फ़लाँ इक़दाम आइन के ख़िलाफ़ है? वो तो सीधा सीधा आइन को तोड़ देता है, लेकिन तब किसी को आइन की कोई फ़िक्र नहीं होती। और आप अगर नॉलेज रखते हैं या आप अपने बुज़ुर्गों से पूछें, जब भी पाकिस्तान में कोई जमहूरी हुकूमत आई तब पाकिस्तानी अदलिया उसको कानून की हुक्मरानी और आइन से वफादारी का ख्याल आ जाता है, हालांकि वो सीधा सीधा मफादात का टकराव होता है। अब आप हमारे निज़ाम इंसाफ को देख लें। हजरात पहले तो गलत फ़ैसले देते हैं और बाद में अगर मिलता जुलता केस आ जाए तो बजाय अपने गलत फ़ैसले की तसहीह करने के एक गलत फ़ैसले की वजह से दूसरा गलत फ़ैसला सुना दिया जाता है। और तो और हमारे अदल के ईवानों में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए बरतानिया जैसे मुल्क की मिसालें दी जाती हैं, जिसका सिरे से दस्तावेज़ात की शक्ल में आइन मौजूद ही नहीं और वो कानूनी और इखलाकी लिहाज से फ़ैसले करते हैं। हमारे पाकिस्तान का आइन दस्तावेज़ात की शक्ल में मौजूद होने के बावजूद ना उस पर अमल दरामद किया जाता है और ना ही उसके मुताबिक फ़ैसले दिए जाते हैं। और सोने पे सुहागा जिस भारत को हम अपना अज़ली दुश्मन समझते हैं, उसके जजों और अदालतों की मिसालें दी जाती हैं अपने हक़ में फ़ैसला लेने के लिए। अब अगर जिस भारत को हम अपना अज़ली दुश्मन समझते हैं और वो हमारा दुश्मन इतनी तरक्की कर गया है कि उसके अदल की मिसालें हमारे मुल्क में दी जाने लग गई हैं, तो पंजाबी का एक मुहावरा है यहाँ, जे गल इत्थे तक की पहुँच गई है तो फिर सुलह ही कर लो। या से फिर दुश्मनी की बजाय हमें अदलिया को बेहतर करने के लिए उससे एडवाइस लेनी चाहिए। अब आप देखें, पार्लियामेंट और अदलिया खुद को अवाम का नुमाइंदा और अवामी मसाइल का हल समझती हैं। कौन सा ऐसा सो मोटो नोटिस है जो चीफ जस्टिस साहब ने जितने भी आए उन्होंने कोई एक भी अवाम के फ़ायदे के लिए लिया हो या किसी को इंसाफ फराहम करने के लिए लिया हो? आपको कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अब जो इलेक्शन कराने की ज़िम्मेदारी है पार्लियामेंट की, वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, और अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है तो उसको भी उड़ा दिया जाता है अपने फ़ैसलों के ज़रिए। बात वही है कि खुद को पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ समझना और ये समझना कि हमसे ज़्यादा पाकिस्तान का कोई खैर ख्वाह नहीं। तो बराए मेहरबानी अपना किबला दुरुस्त फरमाएं, और अगर आप अवामी मफाद के लिए कोई काम नहीं कर सकते, उसे काम नहीं रखना और एक दूसरे का काम करना है, तो मेरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक गुजारिश है कि
पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अलग अदालत बना दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब सियासी मुकदमे सुनने के लिए ही रह गई है, ना कि अवामी मुकदमे। और पार्लियामेंट का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का नाम बदलकर पार्लियामेंट रख देना चाहिए। मौजूदा सूरत हाल का यही नतीजा है, ताकि अवाम किसी मखमसे का शिकार ना हो। और आखिर में आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।